नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, बैटल फॉर बारामती, कौन जीतेगा बारामती, सुप्रिया या सुनेत्रा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। महाराष्ट्र में एनडीए ने अपने 48 सीटों के गठबंधन की घोषणा कर दी है, जिसमें 31 लोकसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 13 सीटों पर शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे बैटल फॉर मराठा कहें, बैटल फॉर बारामती कहें, वो होगा बारामती, क्योंकि एनसीपी को 4 सीटें दी गई है। वो सीट है बारामती, रायगढ़, सिरूर, परवनी। और ये 4 सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी यानी शरद पवार की तत्कालीन पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, यानी बारामती, रायगढ़ और सिरूर। और परवनी में एनसीपी शिवसेना के हाथों चुनाव हार गई थी। लेकिन यहां पर मेरा सवाल है कि बारामती में पहली बार 1957 से वहां पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन पहली बार मराठा बनाम मराठा होगा, पवार बनाम पवार होगा। इसलिए हमने कहा है इसे बैटल फॉर बारामती। हम आपको यहां पर बताएंगे कि बारामती का इलेक्टरल हिस्ट्री क्या कहता है। सबसे पहले लोकसभा 1952 यानी पहले लोकसभा चुनाव जब हुए तो बारामती लोकसभा क्षेत्र नहीं था। पहली बार बना 1957 में, और 1957 से लेकर 2019 तक 17 बार लोकसभा चुनाव देश के अन्य भागों की तरह, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह बारामती में भी हुआ, और 3 बार बाईपोल हुआ, उपचुनाव हुआ लोकसभा चुनाव का। तो कुल मिला के 1952 से लेके 2019 तक थे लोकसभा चुनाव, और उपचुनाव को देखें तो 20 बार चुनाव हुए, जिसमें से 10 बार, जिसमें से 20 में से 10 बार पवार परिवार के लोगों ने बारामती से चुनाव जीता है। और जब पहली बार शरद पवार 1984 में बारामती से चुनाव लड़े थे, यदि वहां से शुरू करें तो अब तक कुल मिला के वहां पर 13 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 10 बार शरद पवार के परिवार के लोग चुनाव जीते हैं। अब देखिए, पहली बार 1984 में शरद पवार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं बारामती से। उसके बाद 1991 में अजीत पवार यानी शरद पवार का भतीजा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं। फिर से 91 बाईपोल होता है लोकसभा का बारामती में, जहां पर शरद पवार जीते हैं। फिर 96 में शरद पवार, 98 में शरद पवार, लेकिन 99 में शरद पवार कांग्रेस से बाहर हो जाते हैं और उन्होंने एनसीपी पार्टी बनाई, जिससे पहली बार हो 1999 और 2004 में बारामती से लोकसभा चुनाव जीते हैं। लेकिन 2009 से 2009, 2014, 2019 सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी चुनाव जीतती हैं। तो यानी
यदि 1984 से देखें, जब से पवार फैमिली बारामती में लोकसभा का चुनाव लड़ना शुरू करती है, तो 13 चुनावों में से 10 चुनाव पवार फैमिली के लोग जीतते हैं, जिसमें अजीत पवार भी हैं। यह तो रहा कि वहां से लोकसभा में किस तरह का बारामती से पवार फैमिली पर्याय रहा है बारामती का। अब दूसरी बात, यदि हम ये 10 चुनाव शरद पवार फैमिली के 10 बार चुनाव लड़े हैं, यदि उसको हम ध्यान दें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि पवार वर्सेस पवार होगा तो जीतेगा कौन। अब देखिए, 8 चुनाव, 2 उपचुनाव हुए, उसको हम छांट देते हैं। पवार फैमिली ने जो 10 चुनाव जीते, उसमें 8 चुनाव है लोकसभा के और 2 है उपचुनाव। तो हम ले रहे हैं सिर्फ लोकसभा चुनाव के, यानी 8, जिसमें से एक चुनाव 1991 में लोकसभा का बारामती से अजीत पवार जीते हैं, और 8 बार शरद पवार और सुप्रिया सुले जीतती हैं। अब मार्जिन क्या होता है वो देखिए, यहां से कितने मार्जिन से शरद पवार की फैमिली चुनाव जीतती रही है वो हम आपको बताते हैं कि 1984 में शरद पवार का विक्ट्री मार्जिन होता है 23.1, 96 में होता है शरद पवार का 21, 98 में होता है विक्ट्री मार्जिन 32.7, 99 में होता है शरद पवार का विक्ट्री मार्जिन 32.4, और 2004 में होता है शरद पवार का 47.4, और उसके बाद 2009 में सुप्रिया आ जाती है, उनका विक्ट्री मार्जिन होता है 45.9, और 2014 में घट के 6.5 हो जाता है, और 2019 में विक्ट्री मार्जिन होता है सुप्रिया का 11.9। और जो मैंने आपको नहीं बताया वो सुनिए, 1991 में अजीत पवार पहली बार बारामती से लोकसभा चुनाव जीते हैं। जानते हैं आप उनका विक्ट्री मार्जिन क्या है? विक्ट्री मार्जिन है 56.8%। शरद पवार आज तक 50% पार नहीं किए विक्ट्री मार्जिन में, मैक्सिमम उनका रहा है 47.4, सुप्रिया का रहा है मैक्सिमम 45.9, लेकिन अजीत पवार 91 की बात कर रहा हूं मैं, तब वो बिल्कुल युवा थे, और आज वो महाराष्ट्र के मराठा राजनीति में टक्कर दे रहे हैं किसको? शरद पवार को, जो मराठाओं के, जिन्हें सरदार कहा जाता है, सबसे बड़ा मराठा नेता कहा जाता है महाराष्ट्र में, उन्हीं को अपना भतीजा ने चैलेंज किया है। आलम यह है कि एनसीपी पार्टी का सिंबल और पार्टी भी अजीत पवार को चुनाव आयोग दे चुकी है, और शरद पवार को अपना अलग एनसीपी बनाना पड़ा है। तो ये जो 56.8% है, जो 8 चुनाव लोकसभा के हुए, हाईएस्ट एवर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप, अब दूसरी चीज हम बता रहे हैं आपको, बारामती में लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, और उन क्षेत्र में से बारामती टाउन से कौन जीतता है आप जानते होंगे? अजीत पवार। दूसरा क्षेत्र है इंदापुर, वहां से कौन जीतते हैं? एनसीपी के दत्ता भावरे, और वह अजीत पवार के खासम खास हैं। तीसरा दौंड राहुलपुर बीजेपी के एमएलए जीते हैं, और उसके बाद खड़कवासला से भी बीजेपी के एमएलए हैं, और 2 सीटों पर कांग्रेस है, पुरंदर और भोर, यहां से 2 से कांग्रेस, यानी 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 2 एनसीपी, और 2 एनसीपी में से एक तो स्वयं है अजीत पवार, और दूसरे जो बचते हैं इंदापुर से, वो पवार के साथ नहीं हैं। किसके साथ हैं? अजीत पवार के साथ। अब देखिए खेल कहां पर हो रहा है। अब हम आते हैं विधानसभा में, शरद पवार का एक भी एमएलए नहीं है बारामती में,
और यदि अजीत पवार का विक्ट्री मार्जिन आप यदि विधानसभा में भी देखेंगे टाउन बारामती में, तो आप चौंक जाएंगे। विक्ट्री मार्जिन है अजीत पवार का 70.8, लोकसभा में 56 से ज्यादा। अब किसमें लड़ाई है? लड़ाई है सुनेत्रा पवार बनाम सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले का विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 2009 में था 45.9, और वो घट के 2014 में हो गया 6.5, और 2019 में हो गया 11.9। और जब अजीत पवार चुनाव लड़ते हैं लोकसभा तो होता है 56.8, और जब विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो होता है 70.8। अब है सवाल कि सुनेत्रा जीतेंगी या सुप्रिया। मेरा कैलकुलेशन सुनिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का एलआई बारामती से था, यानी राष्ट्रीय समाज पक्ष, और सुप्रिया सुले को मिला था, नहीं माफ करेंगे, 2014 की बात बता रहा हूं मैं। सुप्रिया सुले को मिला था 48.9% वोट लोकसभा चुनाव में, और जो एनडीए एलआई थे राष्ट्रीय समाज पक्ष, उनको मिला था 42.4, यानी विक्ट्री मार्जिन था 6.5, यानी कि बीजेपी का वोट वहां पर 42.4% है। अब आते हैं 2019 में। 2019 में सुप्रिया सुले को मिलता है 52.6% वोट, और बीजेपी के राहुल कुल को मिलता है 40.7, यानी विक्ट्री मार्जिन है 11.9 का। अब देखिए अब क्या हो रहा है, सुनेत्रा बनाम सुप्रिया में होगा क्या? जो बीजेपी का 41% वोट है, जो मैंने 2014 में बताया आपको 42.4, 2019 में 40.7, एज इट इज है। यानी सुनेत्रा पवार को यह बीजेपी का वोट मिलना ही मिलना तय है, क्योंकि उसके एलआई को भी लगभग उतना ही वोट मिला 2014 में, और 2019 में बीजेपी को लगभग उतना ही वोट मिलता है। विक्ट्री मार्जिन में अंतर ऊपर होता है, नीचे नहीं। मान के चलिए यदि सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी मैदान जंग में आती हैं तो उनका वोट शुरू होगा 40.7 के ऊपर। अब देखिए कहां पर खेल होगा। 52.6% वोट मिला था सुप्रिया सुले को 2019 में। क्या आपको लगता है कि वो सारे के सारे वोट 2019 में तो एनसीपी अकेले था, चचा भतीजा साथ थे। अब तो चचा भी अलग हैं, भतीजा भी अलग है। चचा है कांग्रेस के साथ, अब भतीजा है एनडीए मोदी के साथ। तो क्या आपको लगता है कि एनसीपी का 52.6% वोट फिर से सुप्रिया सुले को मिलेगा? मैं एक कंजर्वेटिव फिगर लेता हूं कि 52.6 में से 1/3, सिर्फ 1/3 अजीत पवार को मिलेगा। आप मानेंगे? मैं सिर्फ 1/3, बाकी सब पवार साहब को जाएगा, उनकी बेटी को जाएगा। 1/3 यदि वोट कटता है अजीत पवार के लिए तो 52.6 को यदि आप बांटते हैं 1/3, वो बनता है 17.5%। अब आप जोड़िए बीजेपी का 40.7 और 1/3 एनसीपी का 17.5 यानी 17.5, और यदि इसको जोड़ते हैं तो यह होता है 58.2। यानी यह क्या कहता है आंकड़ा कि पवार बनाम पवार में, आंकड़ों के खेल में, आंकड़ों के जंग में, आंकड़ों के मैदान में सुप्रिया सुले 2024 लोकसभा चुनाव यदि सुनेत्रा पवार उनके खिलाफ लड़ती हैं तो सुप्रिया हार जाएंगी। दोबारा मैं कह रहा हूं कि यदि यही स्थिति रहा, सुप्रिया और सुनेत्रा में जंग हुई, तो उस जंग में सुप्रिया नहीं सुनेत्रा जीतेंगी। और सुनिए, यह तो सिर्फ आंकड़ा है, अब सुनिए और कारण। पहला तो आंकड़ा हुआ जो सुप्रिया के पक्ष में नहीं है,
सुनेत्रा पवार के पक्ष में है। दूसरा सुनिए, अजीत पवार एनसीपी उनके पक्ष में जा चुका है और काडर के मामले में महाराष्ट्र में एनसीपी में शरद पवार से ज्यादा अब पकड़ अजीत पवार की है हर क्षेत्र में। और उसका परिणाम मैंने आपको बताया, उनके बारामती टाउन असेंबली में उनकी जीत होती है 70 से ज्यादा वोटों से विधानसभा चुनाव में। तीसरा अजीत पवार फैक्टर, उसके बाद मोदी फैक्टर। वो आप जानते हैं 5 से 10% का स्विंग मोदी स्वयं लाते हैं, खास करके लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में हम नहीं कहते कभी, हमेशा मैं कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी अपने नाम से स्विंग कराते हैं लोगों के मत को 5 से 10%। तो एक तो मोदी फैक्टर हो गया। अब चौथा देखिए, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? एकनाथ शिंदे, शिवसेना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी। और यह पहला मौका है विपक्ष यानी कि एंटी शरद पवार के लिए कि पवार वर्सेस पवार में सबसे बड़े पवार को हराने का मौका मिलेगा। अब मैं समझता हूं कि इस जंग में ये चारों फैक्टर आप देखें तो कुल मिला के एडवांटेज मिलता है सुनेत्रा पवार को, न कि सुप्रिया सुले को। इसलिए ये चारों फैक्टर के आधार पर हम फिर से दोहरा रहे हैं कि बारामती में अब की बार जीत तो होगी पवार की, लेकिन सुप्रिया की नहीं, सुनेत्रा की होगी। और सीधे सीधे जंग होगा पवार वर्सेस पवार, यानी शरद पवार बनाम अजीत पवार, चाचा बनाम भतीजा, और उसमें जीत होगी भतीजे की। लेकिन यह हमारा अनुमान है, परिणाम के लिए हमें इंतजार करना होगा लोकसभा चुनाव का, चुनाव के परिणाम का। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और हां, हमारे YouTube चैनल को आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपसे अपनी बातों को साझा करते रहें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, अब तक जो भी हमने YouTube पर किया है उसका सारा का सारा श्रेय आपको जाता है, और इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आगे भी देता रहूंगा, और अपनी बात आपसे मैं साझा करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।